नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि ईवीएस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को, जो होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सीटेट में 120 प्लस नंबर आएंगे। आप गेन कर पाएंगे, अच्छे से नंबर लेकर आ पाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी पे प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब चैनल पे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 क्या दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन सी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यह नहीं है कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ऑप्शन ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पाठ्यचर्या की विशेषताओं में शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। यह विशेषता उपयुक्त रूप से पूर्ण सही नहीं है, बल्कि विशेषता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति, जीवन के प्रति और विषय के प्रति सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 137। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पे। ऑप्शन बी, मास्टरी लर्निंग पे। ऑप्शन सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पे। और ऑप्शन डी, समय का सदुपयोग पे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विस्तारित और अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तार रूप में तथा कठिनाइयों वाला होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी जब वह गृह कार्य करे तो उसे अधिक से अधिक जानकारी उस विषय में अर्जित करनी पड़े जिस विषय पर वह कार्य कर रहा है। अतः ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 138। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी, विषयों के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ऑप्शन सी, मूल संकल्पनाओं की अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक रास्ता में परिवर्तन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मूल संकल्पनाओं की अधिगम में वृद्धि करना। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स,
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है कि जब विद्यार्थी को ईवीएस की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए तथा अभ्यास कराया जाए तो विद्यार्थियों को मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक से शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है, क्योंकि जब कक्षा में शिक्षार्थियों से प्रश्नोत्तर करेंगे तो उनमें जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऑप्शन बी सी कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बेहतर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने में कौशल अर्जित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करने में। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या देखिएगा ध्यान से। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की परीक्षा देने का एक उद्देश्य है कि शिक्षार्थी विद्यालय के ज्ञान के अतिरिक्त विद्यालय के बाहर के ज्ञान तथा जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित जानकारी से भी अवगत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए है, ऑप्शन सी कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऑप्शन डी संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति न करने का प्रमुख कारण संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन ए बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ऑप्शन बी हस्तपरक क्रियाकलाप, ऑप्शन सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ऑप्शन डी विषयानुसार उपागम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 143, कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 ब के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है, ऑप्शन बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध
अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी मुक्त अंत वाला अपसारी है। और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ऑप्शन डी बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा बांध कर नहीं लिखा जाता है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। कक्षा 5 के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता है, अतः यह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का है। जबकि कक्षा 5 के सवाल के अनुसार अगर पृथ्वी या पेड़ न बचे तो धरती पर क्या होगा, यहाँ पेड़ न होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। अतः यह बद्ध अंत वाला अपसारी चिंतन है, प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 144। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भोजन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए भोजन जो है कि थीम में से है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौर मंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ऑप्शन ए एनसीईएफ 2005, ऑप्शन बी एनसीईएफ 1988, ऑप्शन सी एनसीईएफ 2000, ऑप्शन डी एनसीईएफ 1975। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एनसीईएफ 1975। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि न एनसीईएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए लड़के और लड़कियों अलग अलग सीख सकते हैं, ऑप्शन बी कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ऑप्शन सी सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ऑप्शन डी छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना हुआ और वर्कलोड को कम करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में कार्य करने से विद्यार्थी को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों के आदान प्रदान करने तथा निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरणीय अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी कक्षा 1 और कक्षा 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का
संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 के अनुसार 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेडेड्स प्रकाशित की गई है। भाषा जिसमें तथा गणित एक के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, जो कि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उसमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते क्वेश्चन नंबर 149 एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए पूछा है फ्रेंड्स, जो नहीं होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन बी पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। राइट ऑप्शन बी ये नहीं होना चाहिए। मीन्स बच्चे को करके सीखने के लिए ज़्यादा मौका देना चाहिए। मीन्स अवसर बहुत, बच्चों को जब अवसर दिया जाएगा तो बच्चे अपने से जब करके सीखेंगे तो क्या होगा कि वो परमानेंट लर्निंग होगी। फ्रेंड्स ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं ताकि वे उनसे जुड़ें, उनके प्रति जागरूक हो, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। न कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों को विकसित करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 150 कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट यह इतिहास, ए है स्टेटमेंट जो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी यह शिक्षार्थियों
को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी क्या है फ्रेंड्स? डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? केवल ए और डी। ऑप्शन बी केवल ए और सी। ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी ए सी डी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए सी डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए सी डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखेगा फ्रेंड्स कि 1000 वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण पर अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में शामिल किए गए अनुच्छेद का उद्देश्य छात्रों को जल भंडारण के इतिहास के स्रोत में से उनकी पहचान करवाना और 1000 वर्ष पहले भारत की समृद्धशाली तकनीकी एवं वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराना है कि भारतीय जल संरक्षण के लिए बड़े तालाबों का निर्माण करते थे जो साक्ष्य के रूप में वर्तमान में भी मौजूद हैं, जिससे इन साक्ष्यों की भूमिका की सराहना करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की आर्थिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी, दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थक पूर्वक सीखने में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने में और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में सहायक है। बोझ रहित अधिगम राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समितियों पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 152, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करके करेंगे। ऑप्शन बी, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। ऑप्शन सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन डी, एक अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। एकीकृत उपागम का तात्पर्य शिक्षक की उस दृष्टिकोण से है जिसे अपना करके अलग अलग विषयों के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने का आधार यह है कि इस विषय के अन्य उप विषय जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी आदि आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक इनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन ए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन बी, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ। ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में एक हैं। एनसीएफ 2005 किसी विषय वस्तु को
करके सीखने पर बल देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जिन नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड किससे, तो पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ध्यान से देखिएगा। 154 क्वेश्चन क्या है, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो ऑप्शन ए बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऑप्शन बी वास्तविक विषय से संबंधित हो, ऑप्शन सी विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, ऑप्शन डी वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, पर्यावरणीय अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए वास्तविक जीवन की घटनाएं प्रभावशाली संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 155, पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, ऑप्शन बी विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन सी मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, ऑप्शन डी अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है जो विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर दिया गया है। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के प्रधानमंत्री होने के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत 27 जुलाई 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 156, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। ऑप्शन ए यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, बी क्या दिया हुआ है इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं, सी यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, और डी क्या है फ्रेंड्स यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। सही विकल्प चुनना है, क्या करना है, सही विकल्प चुनें। ए क्या दिया हुआ है, ए बी सी सही है, बी केवल ए सही है, बी सी क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी सी डी सही है, और ऑप्शन डी ए सी डी सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी सी सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्न विशिष्टता दर्शाती है। यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर आधारित न होकर की मूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित होती है। इस प्रकार कथन ए बी सी सही है और कथन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 157, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है। ऑप्शन ए वो आसानी से उपलब्ध संसाधन है, ऑप्शन बी इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, ऑप्शन सी यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, ऑप्शन डी इसके लिए किसी कोर्स की खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है क्योंकि समुदाय वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। समुदाय और स्थानीय संदर्भ
ईवीएस को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुदाय के वातावरण, समुदाय के सदस्यों, उन सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, समुदाय के सदस्यों की स्थानीय पर्यावरणीय गतिविधियों, समुदाय के राजनीतिक सेटअप आदि में होने वाली विभिन्न घटनाएं वास्तविक जीवन को जोड़ती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स। प्रभाकर एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक किए गए जो लिंक है उसको पिन किए गए लिंक से क्लिक करके जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।